कश्मीर में मतदाता पर महाभारत। जी हां, बात जम्मू कश्मीर की, जहां चुनावी हलचल काफी तेज हो गई है और इस हलचल के बीच सियासी हंगामे की शुरुआत करने वाली एक बड़ी खबर हमारे सामने है। और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक नहीं होने पर भी लोग वोट डाल सकेंगे। जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए अब डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। दूसरे राज्यों से आकर बसे लोग भी जम्मू कश्मीर के वोटर बन सकते हैं। यानी ठीक वैसा ही नियम जैसा देश के कई हिस्सों में लागू है, बाकी हिस्सों में लागू है, वही नियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं। पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। तो नए कश्मीर में उठाया गया ये नया क्रांतिकारी कदम है। नई वोटर लिस्ट को लेकर जो अहम जानकारियां हैं वो आपको बता दें, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, यानी परमानेंट रेजिडेंट होना अब जरूरी नहीं होगा जम्मू कश्मीर का। उसके बिना भी आप जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकेंगे। दूसरे राज्यों से आकर बसे लोग भी जम्मू कश्मीर के वोटर बन सकते हैं। अभी तक उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए स्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं होगा, यह क्लियर कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आए मजदूर, नौकरी पेशा कारोबारी या स्टूडेंट्स भी वोट डाल सकेंगे। ऐसे तमाम लोग जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं या फिर अपना काम धंधा कर रहे हैं वहां पर रहकर, उन्हें भी वोट डालने का अधिकार होगा। पहले अनुच्छेद 370 होने के कारण सिर्फ स्थायी निवासी ही वोट डाल सकते थे, लेकिन 5 अगस्त को जो निर्णय लिया गया अनुच्छेद 370 हटाए जाने का, उसके बाद अब देखिए कैसे जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब गैर कश्मीरी भी यहां के वोटर बन सकते हैं और यह बड़ा फायदा हुआ है उन तमाम लोगों को जो कि जम्मू कश्मीर में बसे हैं, दूसरे हिस्से से देश के ताल्लुक रखते हैं। मतदाताओं की संख्या में 20 से 25 लाख की बढ़ोतरी होने का अनुमान है इस फैसले के बाद। देखिए, मतदाताओं की संख्या 76 लाख से बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और यह आंकड़ा हमें बताता है कि कितने लोग वोटिंग राइट से महरूम हो गए थे अनुच्छेद 370 के नियम कायदों के चलते, लेकिन अब उन्हें भी वोट देने का अधिकार होगा जम्मू कश्मीर में रहकर। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अपने आप में यह बहुत क्रांतिकारी फैसला है और देखिए कितने लोगों को, लाखों लोगों को इसका फायदा होगा जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर जम्मू कश्मीर में बसे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास वोटिंग राइट नहीं था। देखिए, बिल्कुल समीर, सही कहा आपने। जिस तरह आपने कहा 20 से 25 लाख लोगों का जो वोटर्स का जो इजाफा है वो इस आने वाले असेंबली चुनाव में देखने को मिलेगा और ये बड़ी संख्या है। इससे जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक नया जो सवेरा है वो यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह पहले यहाँ कुछ रीजनल पार्टीज डोमिनेट करती थी, अब नए वोटर लिस्ट के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की स्थिति कुछ अलग देखने को मिलेगी। और जिस तरह कल इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ये स्पष्ट कर दिया कि अब जो भी लोग यहाँ, चाहे वो रेंट पे रहते हैं, चाहे वो किसी सरकारी पोस्टिंग पर है, चाहे वो छात्र है या मजदूर है, कोई भी टेम्परेरी तौर पर अगर जम्मू कश्मीर में है वो यहाँ पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है दाखिल करा सकता है। लेकिन केवल कंडीशन ये है कि जिस राज्य से है वो या जिस यूनियन टेरिटरी से है वहां पर उन्हें वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाकर यहाँ वो अपना मतदान कर सकता है। तो कहीं ना बड़ी डेवलपमेंट जम्मू और इसी के तहत कुछ क्लैरिटीज का होना भी बहुत जरूरी है, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर जो लिस्ट होगी, मतदाता सूची होगी, उसमें सर्विस वोटर के तहत वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।